अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के साथ मैं हूं फहद हुसैन। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले जायज़ा लेंगे मुल्क में कोविड-19 की जो सूरत हाल है उसका, और डिस्कस करेंगे गुज़िश्ता 24 घंटों के जो नंबर्स हैं जो कि NCOC की जानिब से जारी किए गए हैं उनका जायज़ा लेंगे, ताकि अंदाज़ा हो सके कि आया गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है कोविड-19 की उसमें किसी किस्म की जो है कोई बेहतरी आई है या नहीं। तो नंबर्स अगर हम देखें तो जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, उनकी तादाद 5000 से ज़्यादा ही रही। तकरीबन 5395 नए केसेस जो हैं मुल्क में कोरोना वायरस के रजिस्टर्ड हुए हैं। लेकिन अगर पॉजिटिविटी रेट देखें तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी रेट जो है उसमें कमी नज़र आई है। पॉजिटिविटी रेट जो रहा गुज़िश्ता 24 घंटों का, उसकी अगर हम बात करें तो 8.34% रहा, क्योंकि टेस्ट भी जो है ज़्यादा कंडक्ट किए गए, ज़्यादा टेस्ट लिए गए कोविड-19 के। बल्कि अगर हम ये कहें कि इस थर्ड वेव में अब तक के सबसे ज़्यादा टेस्ट जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो लिए गए हैं, क्योंकि जो टेस्ट की तादाद रही है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान उनकी तादाद 64,685 है। तो ये अब तक के ज़्यादा टेस्ट जो है वो लिए गए हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो केसेस की तादाद है 5395। तो टेस्ट के मुताबिक जो केसेस की तादाद है तो उस हवाले से जो पॉजिटिविटी रेट है डेफिनेटली उस हवाले से जो कमी नज़र आती है वो जस्टिफाइड है। इसी तरह अगर टेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते रहें तो जो पिक्चर है इस हवाले से वो ज़्यादा क्लियर जो है वो नज़र आएगी। डेथ्स की अगर हम बात करें तो अनफॉर्चुनेटली डेथ्स की जो तादाद है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वो दोबारा 100 से ज़्यादा ही रही। लेकिन कल के मुकाबले में, जैसा कल हमने देखा था कि 135 अफराद जो है इस वायरस की वजह से जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है उससे हाथ धो बैठे थे। अब जो गुज़िश्ता 24 घंटों के जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक जो डेथ्स की जो तादाद है वो 118 है। तो 135 से 118 डेफिनेटली नंबर्स कम हैं, लेकिन स्टिल अभी भी 100 से ज़्यादा हैं। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो डेथ्स हैं वो 100 से ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड हो रही हैं, जो कि थोड़ा बहुत एक हम कह सकते हैं कि एक अलार्मिंग सूरत हाल है। जिस तरीके से केसेस की तादाद बढ़ रही है, क्रिटिकल केसेस की अगर हम तादाद की बात करें तो इस वक्त मुल्क में जो मरीज़ जिनकी सूरत हाल तशवीशनाक है उनकी तादाद 4276 है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है। सूरत हाल अभी भी जो है काफ़ी जो है ख़राब ही नज़र आती है, और उसकी संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कल का जो इजलास हुआ NCOC का उसमें मज़ीद जो है फ़ैसले किए गए हैं, ताकि जो फैलाव है, जिस तेज़ी से जो वायरस है वो फैलता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत तेज़ी से जो है कोविड-19 जो है वो स्प्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कल NCOC में मज़ीद इस हवाले से फ़ैसले किए गए हैं। टाइमिंग्स के हवाले से जो है कहा गया है कि अब जो टाइमिंग्स होगी बिजनेसेस की या शॉप्स की वो जो है चेंज कर दी गई है। टाइमिंग अब न्यू टाइमिंग जो है वो सहरी से लेके 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक की टाइमिंग होगी। जबकि जो दीगर कुछ ग्रॉसरीज़ की अगर हम बात करें, अगर हम फार्मास्यूटिकल की बात करें, मेडिसिन्स की बात करें, तो वो उनकी अवेलेबिलिटी को जो है बनाने के लिए उनके ऊपर ये टाइमिंग्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। इसके अलावा दीगर जो शॉप्स हैं उनके लिए ये टाइमिंग होगी कि सहरी से लेके शाम 6 बजे तक। मज़ीद इसके अलावा लॉकडाउन्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ब्रॉडर लॉकडाउन जो है उसको भी इम्प्लीमेंट जो है करने का कहा गया है। इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके हवाले से भी कुछ जो है फ़ैसले किए गए हैं। तो SOPs के ऊपर जो है मज़ीद सख्ती से जो है अमल दरामद कराने का कहा गया है। कल के जो इजलास हुआ, जो मीटिंग हुई NCOC की, उसमें तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि सूरत हाल जो है वो इस वक्त काफ़ी संगीन नज़र आती है। यही वजह है कि जो फ़ैसले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके
سے تقریباً ہر جو ہے کچھ دن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ NCOC کی بیٹھک نظر آتی ہے جس میں صورتحال کا جو ہے وہ جائزہ لیا جاتا ہے. تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ صورتحال جو وہ اب بھی کافی حد تک جو ہے ملک میں خراب ہے. کووڈ-19 کی بظاہر تھرڈ ویو جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس وقت ہمیں لیتھل نظر آتی ہے ملک میں. اب دیکھتے ہیں کہ مزید آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا صورتحال جو ہے وہ رخ اختیار کرتی آیا جو اس وقت جس طریقے سے سختی کی جا رہی ہے آیا اس کا جو ہے بہت جلد جو ہے ہم پازیٹیو جو ہے رزلٹ دیکھ سکیں گے یا نہیں. مزید پولیٹیکل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف کو جو ہے بیل مل گئی ہے کورٹ سے. ایک بڑا ریلیف شہباز شریف کے لیے. اس حوالے سے بھی کل جو ہے بیان بازی کا سلسلہ اس کے اوپر نظر آیا. جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کچھ دن قبل PMLN کی جانب سے جو ہے PPP کے حوالے سے کچھ ریمارک سامنے آ رہے تھے. اب کل اس فیصلے کے بعد جس طریقے سے بیل دی گئی ہے میاں شہباز شریف کو اس کے اوپر جو ہے کچھ ہم نے کامنٹس دیکھے PPP کے رہنماؤں کے. تو ڈیفینیٹلی بظاہر نظر آ رہا ہے کہ ایک اچھی خاصی ایک رفٹ جو ہے اب PDM کے اندر جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو آلریڈی ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی ہے کہ PDM کا جو مستقبل ہے اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا ایک سوالیہ نشانہ بن چکا ہے کہ آیا دوبارہ یہ جو اتحاد ہے وہ اپنی جو انیشیل فارم تھی اس کے اوپر آ سکے گا یا آپس کی جو لڑائیاں ہیں وہی اس پلیٹ فارم کے جو کمزوری ہے اس کا باعث بنے گی. اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں جو پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے وہ کیا نئی جو ہے شکل اختیار کرتا ہے ملک کے اندر. مزید IMF کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو IMF کے جو کنٹری ریپرزنٹیٹیو ہیں انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے ان کے مطابق جو ایکسٹینڈنگ فنڈ فیسلٹی ہے EFF کا جو پروگرام ہے وہ اوپن ہے ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے. جبکہ ڈیوریشن اور جو سائز ہے EFF کا ایکسٹینڈنگ فنڈ فیسلٹی کا اماؤنٹ وائز جو ڈیوریشن ہے اس میں ابھی فی الحال کوئی چینج نہیں کیا گیا. لیکن جس طریقے سے ملک میں کووڈ-19 کی جو تھرڈ ویو ہے جس تیزی سے اس کا ہم پھیلاؤ دیکھ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کیس اگر کوئی نیڈ ہوتی ہے تو اس چیز کو جو ہے اس کے ٹائم کو اور اماؤنٹ کو جو ہے وہ ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. ایسا کہنا تھا IMF کے جو کنٹری ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کا. تو ایک پازیٹیو خبر ہے کہ جس طریقے سے ہم نے فرسٹ ویو میں دیکھا تھا کووڈ-19 کی کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ فریز ہوا تھا لیکن اس کے باوجود جو ہے دوسرے جو ہے اس سے پیسے جو ہے IMF نے پاکستان کو دیے تاکہ جو اکانومی جو سخت ایشوز جو اکانومی کو تھے اس فرسٹ ویو کی وجہ سے اس کو جو ہے گورنمنٹ ایزیلی جو ہے وہ ڈیل کر سکے. تو ابھی بھی دوبارہ اسی چیز کو جو ہے اظہار کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی نیڈ ہوتی ہے تو اس پروگرام کو جو ہے اس کی ٹائمنگ ہے اس کے جو سائز ہے اس کو جو ہے ریوزٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایک پازیٹیو خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کیس اگر کوئی ایسی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو پاکستان اس چیز کو جو ہے کیش کر سکتا ہے. مزید یہ کہ جو لو کوسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کو مزید ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے یہ کہنا تھا پرائم منسٹر عمران خان کا. کل پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے فاؤنڈیشن لیئنگ سرمنی جو ہے اس سے جو ہے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو لو کوسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کو جو ہے مزید ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بہت زیادہ مثبت نتائج ہے آلریڈی آ رہے ہیں اور آئندہ آنے والے جو ٹائم ہے اس میں بھی ہمیں اس کے مثبت نتائج نظر آئیں گے. خاص طور پہ نیشنل اکانومی کی اگر ہم بات کریں اکنامک ایکٹیویٹیز جس طریقے سے اس پوری اسکیم کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریگر ہوئی ہیں کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹریز کے ساتھ اور دیگر جو انڈسٹریز ہیں وہ لنکڈ ہوتی ہیں. تو ایک پراپر ایک سائیکل جو ہے وہ چل پڑا ہے اس میگا پروجیکٹ کی وجہ سے جس کا ڈیفینیٹلی کریڈٹ جو ہے پرائم منسٹر عمران خان کو ہی جاتا ہے کیونکہ انہی کا انیشیٹو تھا. وہ بذات خود جو ہے پورے پروگرام کو لے کے جو ہے وہ چلے ہیں اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے سیمنٹ کی جو لوکل کنزمپشن ہے اس میں جو گروتھ نظر آ رہی ہے اسٹیل کے اندر ہم جو گروتھ دیکھ رہے ہیں اور دیگر جو اس کے ساتھ جو انڈسٹریز جو لنک ہیں کنسٹرکشن کے ساتھ ان کے بھی جو نمبرز ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے مثبت آ رہے ہیں پازیٹیو آ رہے ہیں انکریجنگ نمبرز آ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کلیئر ریفلیکشن ہے کہ جو
जिस मकसद के तहत जो है ये प्रोग्राम जो है स्टार्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से, जो इंसेंटिव्स दिए गए इस इंडस्ट्री को, उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अब जो है वो इकॉनमी जो है वो वसूल कर रही है। तो इस हवाले से मज़ीद ये कहना था इनका, इमरान खान का फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी में, कि इससे ना सिर्फ इकॉनमी, नेशनल इकॉनमी को फ़ायदा होगा, बल्कि जो स्टेबलाइजेशन है इकॉनमी के अंदर वो आएगी, और जॉब क्रिएशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा इससे, इस पूरे प्रोग्राम से जो है वो होती हुई नज़र आएगी। कल सरगोदा में जो है फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी जो है उससे ख़िताब कर रहे थे। इसकी अगर हम डिटेल में जाएं तो सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 6 मकामात पे जो है ये जो है प्रोजेक्ट जो है किया जा रहा है। इसकी जो ज़मीन है वो पंजाब गवर्नमेंट देगी, जबकि जो इसकी फाइनेंसिंग होगी, जो मॉर्गेज होगा, वो जो है बैंक ऑफ पंजाब जो है वो प्रोवाइड करेगा, ताकि जो लोग हैं इस प्रोग्राम से जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो फ़ायदा उठा सके। तकरीबन 1175 जो है घर तामीर होंगे, 3 मरला के ऊपर जो है ये घर जो है वो शामिल होंगे। तो अब एक अच्छी ख़बर है कि इस प्रोग्राम को मज़ीद जो है एक्सपेंड किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इससे हाउसिंग सेक्टर को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और आम लोग जो कि हाउसेज जो है अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उनको भी लो कॉस्ट हाउसेज जो है वो अफोर्डेबिलिटी उनकी जो है वो हो जाएगी, और डेफिनेटली इससे जो सेक्टर्स हैं वो भी जो है उनके ऊपर भी जो है बहुत ज़्यादा जो है मुस्बत इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। साथ में ओगरा की अगर हम बात करें तो ओगरा ने जो है रिकमेंडेशन भेजी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं उनमें कमी के हवाले से कहा है ओगरा ने। अब देखते हैं कि आया गवर्नमेंट जो है इस हवाले से फ़ैसला क्या करती है, आया जो समरी है ओगरा की उसके ऊपर उसको मानती है, और उस हवाले से जो प्राइसेस की जो रिकमेंडेशन है कि जो प्राइसेस है उनको रिड्यूस किया जाए, उनको जो है उनके जो रिकमेंडेशन है उनको मानती है, या फ़ैसला जो है वो डेफर किया जाता है। क्योंकि कुछ दिन कबल जिस तरीके से हमने देखा था कि प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी थी, तो गवर्नमेंट ने प्राइसेस को जो है अनचेंज रखा। कई दफ़ा हमने देखा कि समरी वगैरह की जानिब से भेजी गई, लेकिन उस समरी को जो है वो रिजेक्ट किया गया गवर्नमेंट की जानिब से, और प्राइसेस को जो है अनचेंज रखा गया। तो अब डेफिनेटली उस इम्पेक्ट को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए हो सकता है कि जो प्राइसेस हैं उनको अनचेंज रखा जाए, और जो पेट्रोलियम लेवी है जिसको कम किया गया है उसको जो है एडजस्ट करके जो है प्राइसेस को जो है करंट लेवल्स पे जो है वो मेंटेन रखा जाए। मज़ीद इसकी डिटेल ये है कि पेट्रोल के ऊपर जो ओगरा की रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 49 पैसे पर लीटर जो है वो कमी की जाए, जबकि जो हाई स्पीड डीज़ल है उसकी कीमत में 1 रुपये 55 पैसे पर लीटर जो है वो कमी की जाए। ये रिकमेंडेशन भेजी गई है ओगरा की जानिब से। अब देखते हैं कि इस हवाले से गवर्नमेंट जो है इस समरी के ऊपर जो है वो क्या फ़ैसला करती है। इम्पॉर्टेंट होगा कि आया दोबारा गवर्नमेंट जो है वो आवाम को जो है कोई रिलीफ दे पाती है या नहीं। IMF के हवाले से ही मज़ीद एक ख़बर आपके साथ शेयर करते चले कि रिसेंटली हमने देखा कि जो स्पेशल असिस्टेंट है एनर्जी अफेयर्स ताबिश गौहर, उनका कहना था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो एनर्जी टैरिफ्स के अंदर जो इजाफा है उसको जो है रिजेक्ट किया है। अब उसी हवाले से ख़बर यह है कि IMF ने जो है कहा है कि इन केस अगर आप प्राइसेस के अंदर एनर्जी प्राइसेस के अंदर इजाफा नहीं करते, या जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से उतना इजाफा नहीं करते, तो उसके बाद अल्टरनेट प्लान्स क्या हैं सर्कुलर डेट मैनेजमेंट के हवाले से। अब देखते हैं कि अब इसको किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो डील करती है, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है इंगेज किया है ना सिर्फ IMF को बल्कि वर्ल्ड बैंक को, जिसमें गवर्नमेंट ने मौक़िफ़ जो है अपनाया है कि इन केस अगर एनर्जी टैरिफ्स में इजाफा जो रिकमेंडेशन की गई है IMF की जानिब से 4 से 5 रुपये पर यूनिट, अगर मज़ीद ये इजाफा किया जाता है तो उससे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे इकॉनमी को, और आम आवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी, ख़ास तौर पे उस वक्त जब मुल्क के अंदर जो थर्ड वेव है कोविड-19 की वो तेज़ी से जो है पूरे मुल्क में फैलते हुए नज़र आ रही है। उसकी वजह से डेफिनेटली उसके भी जो है एक नेगेटिव उसका कंसिक्वेंसेस इकॉनमी के ऊपर हो सकते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर हम जो है प्राइसेस बढ़ाती है गवर्नमेंट, एनर्जी की प्राइसेस अगर बढ़ाती है, तो उससे मज़ीद जो है इसका जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब ये वो पॉइंट्स थे
जिसको जो है पेश किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से IMF और वर्ल्ड बैंक को। और ये जो पॉइंट्स थे ये शौकत तरीन के जो है पॉइंट्स थे। अब देखते हैं कि आया ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसके बाद IMF और वर्ल्ड बैंक जो है इस हवाले से क्या जो है फैसला ले पाता है। लेकिन डेफिनेटली अल्टरनेट प्लान जो मांगा है वो अब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन केस अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो उससे इश्यूज़ ये होंगे कि आम आवाम के लिए मसाइल होंगे ख़ास तौर पर इस सूरत हाल में। और साथ साथ वो कंपनीज जो नेशनल ग्रिड से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ले रही हैं, अगर इतनी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी तो कंपनीज जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी अपनी जो है कैप्टिव पावर प्लांट्स की तरफ या अल्टरनेट जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनकी तरफ। तो उससे भी डेफिनेटली काफ़ी इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट को फेस करने पड़ेंगे अगर जो नेशनल ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी अगर कंजम्पशन जो है वो कम हो जाती है। साथ साथ जो कमर्शियल सेक्टर है उसके ऊपर भी इसके जो है नेगेटिव असरात जो है वो मरतब होंगे। तो अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन अब देखते हैं कि जो डिमांड की गई है IMF की जानिब से कि अगर आप नहीं कर पाते प्राइसेस के अंदर इजाफा जिस तरीके से इनिशियली आपके एग्रीमेंट हुआ, तो देन आपके पास क्या अल्टरनेट प्लान है सर्कुलर डेट मैनेजमेंट के हवाले से। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट इसका कोई अल्टरनेट प्लान जो है वो सामने ला पाती है या नहीं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एक अल्टरनेट प्लान नहीं ला पाती तो डेफिनेटली फिर इंक्रीज़ जो है वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसको कैरी करना। अब देखते हैं कि इस सूरत हाल से गवर्नमेंट किस तरीके से जो है वो डील करती है। मार्केट्स की अगर हम बात करें तो कल मार्केट के अंदर US मार्केट्स के अंदर जो है वो हमें मिला जुला रुझान नज़र आया। डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स के अंदर जो है कल हमें स्लाइटली जो है वो पॉजिटिविटी नज़र आई। कल डाउ जोन्स का जो सेशन था वो 53 पॉइंट के इजाफे के साथ जो है वो अख्ताम पजीर हुआ, जबकि नेस्डेक के अंदर हमें जो है प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई, क्योंकि डेफिनेटली नेस्डेक जो है अपने जो अगली नफसियाती हद थी 14,000 की उसके करीब पहुंच चुका था। तो काफ़ी हद तक यही अंदाज़ा था कि इन लेवल्स के ऊपर जो है वो सप्लाई होगी, मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस मौजूद होगी, और यही हुआ कि मार्केट जो है वहाँ से रिट्रेसमेंट लेती हुई नज़र आई। नेस्डेक ने वहाँ से जो है रिट्रेसमेंट ली और कल जो है तकरीबन 138 पॉइंट की गिरावट के साथ जो है नेस्डेक का जो ट्रेडिंग सेशन था वो अख्ताम पजीर हुआ। आज एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो आज जो एशियन मार्केट जो ओपन हुई हैं उनमें काफ़ी हद तक जो है अभी बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि प्रॉफिट टेकिंग हमें नज़र आ रही है, क्योंकि तकरीबन तमाम ही जो मेजर एशियन मार्केट्स हैं वो इस वक्त हमें रेड जोन में ट्रेड होते हुए नज़र आ रही हैं। KSE 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें, बेंचमार्क पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज KSE 100 इंडेक्स कल की जो परफॉर्मेंस थी बेहतर रही, मार्केट ने रिबाउंड किया और जो 45,000 की जो नफसियाती हद थी उसको सस्टेन करते हुए मार्केट ने जो रैली थी उसको आगे बढ़ाया। कल तकरीबन 262 पॉइंट के इजाफे के साथ 45,311 की सतह पर जो है कल का ट्रेडिंग सेशन जो है वो अख्ताम पजीर हुआ। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कल वॉल्यूम्स में जो है काफ़ी हमें कमी नज़र आई कि KSE 100 इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम्स है कल उसमें 26% की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई और 26% की गिरावट के साथ कल जो KSE 100 इंडेक्स के जो वॉल्यूम रहे वो रहे तकरीबन 136 मिलियन शेयर्स। तो अब डेफिनेटली वॉल्यूम कम है, लेकिन क्योंकि कल पहला सेशन था रमज़ान का, तो रमज़ान में ट्रेडिंग आवर्स भी जो है वो कम हो जाते हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो है कल हमें मार्केट के अंदर वॉल्यूम कम नज़र आए। अब देखते हैं कि आज जो सेशन है मार्केट का वो किस तरीके से रहता है। आया जो 45,000 जिस तरीके से मार्केट ने दोबारा उसको रीगेन कर लिया है, अब दोबारा मार्केट उसको रीगेन करते हुए जो अपनी रैली है उसको एक्सटेंड करती है या मार्केट इन लेवल्स पे जो है वो कंसोलिडेट करती है। देखते हैं कि आज कौन से सेक्टर्स होंगे जो कि मार्केट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स होंगे जो कि आज इन्वेस्टर्स के रडार में रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।